सो हेलो एवरीवन, आई एम अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। एक सेकेंड, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। हाँ, पार्ट 1 सर्कल्स। तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सर्कल्स। इसका कोई नो मतलब शो करने का कि ये सर्कल है, कोई साइन वाइन दिया नहीं है, कोई साइन वाइन नहीं दिया है कि वो एक सर्कल है, हम ऐसे शो करना है, क्योंकि इसकी कोई वर्टिसेस होती ही नहीं है, ना इसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है। सिर्फ ये बता रखा है कि एक सर्कल है। अब बेसिक से जब हम छोटे थे, सर्कल 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 सर्कल, आज पूरा चैप्टर ही बना के दे दिया सर्कल के ऊपर। 12th में फिर देखो, अरे ये क्या है, ये क्या 2-3 गोले बना दिए, ये क्या है। बचपन में देखते थे सर्कल क्या है, सर्कल ये रहा सर्कल, थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, रुक जाओ। क्या है सर्कल? सर्कल क्या है? बस एक गोल शेप है, उसका नाम सर्कल दे दिया। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर्कल की, हमें 9th में बता रहे हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन of all those points which are at fixed डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। कई बार एग्जामिनर क्या होता है ना, वो सोचता है यार डेफिनेशन कौन पढ़ के आएगा, डेफिनेशन दे देता है। वैसे तो कभी पूछा नहीं है, फिर भी पूछ ले तो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब यहां पे हम एक चीज लेंगे, फिक्स्ड जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो हमारा होगा फिक्स्ड डिस्टेंस, उसे हम ले लेंगे r, एंड फिक्स्ड पॉइंट o। अभी एक o पॉइंट है, इससे अब 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, इन्फिनिटी लाइन्स निकलेंगी, इन्फिनिटी लाइन्स। इस पॉइंट से इस एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन्स निकलेंगी, बहुत सारी लाइन्स, सबकी वैल्यू सेम, सारी सेम डिस्टेंस पे है, और ये एक छोटा सा हमारा सेंटर है। अब यार इसी साइड क्यों ड्रॉ कर, इस साइड भी कर कहीं पे भी, लेकिन क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर लिया, सारी 2-2 सेंटीमीटर होंगे। अब जब इनके एंड पॉइंट ये वाले जब हम इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे जब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे सामने ये जो फिगर बन के आएगा, हमारे सामने ये जो फिगर बन के आएगा, ये क्या है, ये फिगर क्या है, सर्कल है। जब भी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि सबका पॉइंट फिक्स है, एंड यहां से डिस्टेंस भी इनका फिक्स है, जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। और एक और फन फैक्ट है कि यहां पे आप इन्फिनिटी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर। और सर्कल में भी आप इन्फिनिटी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। अब क्या है, यहीं पे थोड़ी ना रुकेंगे, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे नहीं रुकेंगे, सर्कल के अलग अलग पार्ट्स की डेफिनेशन बताएंगे। अब हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा पढ़ेंगे वो पार्ट्स क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। हम सीधा सीधा बस ये पढ़ेंगे कि वो पार्ट्स क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। सबसे पहला होता है कोड, सबसे पहला होता है कोड। अब एक सर्कल, कोई भी लाइन सर्कल के
बी अंदर है, सर्कल के अंदर है, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, वो सर्कल के अंदर है। एंड वो क्या है, सर्कल के अंदर है, एक लाइन सेगमेंट है, और उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। सोचो, a line segment inside the circle whose both points lie on the circumference of the circle, यानी कि इस पूरी सर्कमफेरेंस के ऊपर उसके दोनों पॉइंट लाई करते हैं। ये कोड होगी, ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, इसे ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। अब ये क्या हो गई, ये हो गई माइनर कोड, माइनर छोटी, चलो इसमें माइनर माइनर तो नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट कोड, ये तो थोड़ी छोटी है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड। अब ये अगर सेंटर है ना, तो इस सेंटर पे से ये जो लाइन जाएगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर। एंड यही होती है हमारी लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। अब देखो, एक तुम्हारे पास बारूद का गोला है। अब ये जरूरी थोड़ी ना हर पार्ट में बारूद इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक पार्ट ये वाला ले लो, इसमें थोड़ा होगा मगर इसमें ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा इस साइड, और ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के बराबर होगा। अब इन पार्ट को क्या बोलते हैं, तो सेकंड चीज आती है हमारे पास, सेगमेंट। सेगमेंट, अब ये एक सेगमेंट है, ये एक कॉर्ड दी है, उस कॉर्ड के इस साइड वाला जितना भी एरिया है वो एक सेगमेंट है, और उस साइड वाला जितना भी एरिया है वो एक सेगमेंट है। अब ये क्या है, ये है सेगमेंट। मगर कैसे टाइप की है, अब जैसे ये वाली कोड है, अभी ये वाली कोड हम मानते हैं, एक तो ये वाली सेगमेंट है, एक ये वाली सेगमेंट है। सो जो बड़ी है, जो सेगमेंट बड़ी है हम उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो सेगमेंट ये छोटी है हम उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। मगर अब आप सभी कहेंगे, अब जैसे डायमीटर है, ये भी तो कोड है, ये भी दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, फिर इनका क्या है, इनका भी तो कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। जी हाँ, इनका भी नाम है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है इक्वल सेगमेंट्स। ये दोनों क्या है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए क्या हो गई, इक्वल सेगमेंट। समझ रहे हो, अभी तक क्या था, सर्कल क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उन सब का जब उन सबको मिला देते हैं उन सबका सम सर्कल बन जाता है। अब यहाँ पे इनके अंदर है ना क्या, एक अजीब सी चीज होती है, यहीं पे सीमित मत रहने दो, इसे आगे बढ़ाओ। अभी जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पता सर्कल के बारे में फ्यूचर में कुछ और भी बता दे, फिर वो चीज और पढ़ानी पड़ेगी। अभी ये चुप नहीं बैठने वाले, ये ऑब्जेक्शन करेंगे, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, एंड फिर जो चीज होती है उसे मान लिया जाता है। अब जैसे ये है कोड है, हाँ भाई कोड होगी होगी मान लो, सेगमेंट, और हाँ कोड है तो पार्ट भी होगी उसके, ये भी मान लो। अगली चीज पढ़ेंगे वो भी मान लो, तो ये चीज है तो ये भी चीज होगी, ये भी मान लो। तो ऐसे ही चलता रहता है, आगे 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 और चीजें आती रहती हैं। तो यहीं पे नहीं है, यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो और भी चीजें हैं। और क्या पता तुम में से ही निकल के कोई आगे जाके कुछ और ऑब्जेक्शन भी करते, भाई ये भी चीज होनी चाहिए, है ना। होते यार, कई सारे बच्चे होते हैं ऐसे ही, सर ये कैसे हुआ, नहीं आप बता क्यों नहीं रहे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये जीरो के बराबर क्यों होंगी। पूछा कभी किसी ने डाउट, मुझे भी नहीं पता, तो मैंने पूछा भी नहीं। ट्राई करते हैं एक बार ट्राई करो, अपने अपने टीचर से पूछो, सर ये जीरो के बराबर ही क्यों होंगी। चलो फिर टीचर्स रिप्लाई मुझे कमेंट करके बताना, टीचर का रिप्लाई क्या आया, फिर मैं भी तो सीखूंगा यार, तुमसे कुछ तो मैं सीखूंगा, मैं भी अपने टीचर से पूछ के देखूंगा, फिर मैं भी शेयर करूंगा क्या जवाब था टीचर का। अब चलो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, सर्कल्स की तरफ। अब इसमें जो थर्ड चीज हमें बताई जाती होती है आर्क। अब बोलोगे यार क्या है, ये क्या है यार, ये क्या है, ये ARC,
क्या कोई लैब वैब है क्या? नहीं, लैब नहीं है, ये सेंटर है। अब सर्कल की सरकमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट का है, मैंने स्लाइस नहीं कही है, पार्ट, यानी कि ये सर्कल है, इसके सरकमफेरेंस है, उसका एक पार्ट, ये ए बी जो पार्ट है, ये एक सेगमेंट है। बस इतना ही। फिर तो यार ये ए बी भी एक सेगमेंट होगा। तो अगर हमें बताना है कि इस वाली ए बी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बताएंगे? बता सकते हैं, ये छोटी है, माइनर सेगमेंट, और ये वाली इसको हम क्या कह देंगे? माइनर का उल्टा मेजर। यार मैं सेगमेंट क्यों लिख रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो गया। वो आर्क, मेजर आर्क मैं कंफ्यूज हो गया था और मैं लिख भी रहा हूं, मैं कंफ्यूज भी हो गया। मेरे को पता भी है लिखना क्या है, ऐसे ही लिख दिया। अब तुम लोग कहोगे यार इक्वल तो इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला और ये वाला अगर हम इन्हें CD कह दें, तो ये वाली आर्क तो इक्वल होंगी। क्यों? जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन रहा है? तो डायमीटर बन रहा है। यार जब डायमीटर एक होता है और वो 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, तो यार ये भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो इनका नाम दे दिया इक्वल आर्क। अब इनका क्या नाम दे दिया? इक्वल आर्क दे दिया। इसका ये वाली जो साइड है और इसका ये वाली जो है, इनका नाम इक्वल आर्क दे दिया। अब ये जो आर्क है ना, इन्हें ट्राई किया कि क्यों ना इन्हें सेंटर से ज्वाइन किया जाए। जब हम इन्हें एक दूसरे से ज्वाइंट करके एक कॉर्ड बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना इन्हें सेंटर से ज्वाइन किया जाए। फिर इन्हें सेंटर से ज्वाइन किया। अब ये देखते हैं, अरे यार ये तो पिज्जा बन गया, अरे ये तो पिज्जा की एक स्लाइस बन गई। तो इस पिज्जा की स्लाइस का नाम क्या दे? अब हम पिज्जा स्लाइस लिख दें? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम इन्हें दे दिया सेक्टर। सेक्टर 41, सेक्टर 28, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, मगर ये वाला सेक्टर अलग है। ये सर्कल का सेक्टर है, इसका नाम क्या दे दिया? सेक्टर दे दिया। अब ये सेक्टर भी तीन प्रकार के होते हैं, ये सेक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसी थोड़ी ना। एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, इसका नाम क्या दे दिया? माइनर सेक्टर। अब बाई चांस कोई भाई तुम्हारा एक मोटा सा दोस्त है ये, अब वो क्या कह रहा है, ये एक स्लाइस तेरी, भाई हम तो 2 जने हैं, एक स्लाइस तेरी बाकी का पिज्जा मेरा, और वो एक बार में उठा के खा जाता है, तो तुम क्या कहोगे? यार ये तुम पिज्जा का मेजर पार्ट उठा के खा गया, मेरे को माइनर पकड़ा दिया। तो बस ऐसे ही ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, इसका नाम हो गया मेजर सेक्टर। अब समझ में तो आ रहा है, कुछ ज्यादा घिचपिच तो नहीं होगी? वैसे तो हुई नहीं है, क्योंकि घिचपिच में अलग ही तरीके से कर देता हूँ, ऐसे तो हुई नहीं है, बहुत जेंटली तुम्हें मैं समझा रहा हूं। अब एक चीज और होती है, अब इसमें इक्वल सेक्टर भी होती है। इक्वल आर्क है तो इक्वल सेक्टर क्यों नहीं हो सकते? जब ये वाली आर्क, ये एक पॉइंट ये आया सेंटर पे, एक ये लाइन आ गई, अब ये भी तो एक आर्क है, और ये क्या सेंटर पे ज्वाइन हो रही है, तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया भी तो इस वाले एरिया के बराबर होगा। क्यों? ये तो डायमीटर है, दोनों साइड इक्वल होंगी, ये तो डायमीटर है, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो इन दोनों सेक्टर का नाम दुनिया वालों ने लिख दिया इक्वल सेक्टर। इनका नाम लिख दिया इक्वल सेक्टर। अब तुम दोनों ही एक जैसे हो, तुम 2 फ्रेंड हो, तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, तुम दोनों एक जैसे ही हो, सेम वेट सेम हाइट, खाना पीना भी सेम है तुम्हारा। वैसे तो होता नहीं है, फिर भी अगर कोइंसिडेंस है कोई तो तुम क्या करोगे? पिज्जा को बीच में से बांटोगे, ले बेटे जितनी स्लाइस निकालनी है उतनी निकाल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हो गए? इक्वल सेक्टर हो गए 2 पिज्जे के। अब यहाँ पे एक पिज्जा है, हमारे पास एक पिज्जा है, अब इसकी एक स्लाइस आप खा रहे हो, बाकी का आपका दोस्त खा रहा है, तो दोस्त तो ऑब्वियस सी बात है मोटा होगा अगर इतना खाता है। तो कईयों के होती है प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा होता है तो भी खा लेते हैं तो कईयों के प्रॉब्लम होती है, उनके खाना पच जल्दी जाता है, कईयों के पचता नहीं है, तो वही बात है। अब
ये मत सोचना है यार, ऐसा फ्रेंड, ऐसा तो हमारा फ्रेंड है, स्लाइस भी नहीं मिलती हमें तो एक, पार्टी हमारी मगर हमें स्लाइस एक भी नहीं मिलती। क्यों? ऑब्जेक्शन करो, तुम्हें एक तो स्लाइस मिलनी चाहिए। माना कि तुम ज्यादा पतले हो या ज्यादा मोटे हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे हो, मैं तो एकदम हट्टा कट्टा एकदम फिट हूँ, है ना? मैं तो फिट हूँ यार। ऐसे मत बोलो यार, मैं बहुत फिट हूँ, तुम्हें भी पता है मैं फिट हूँ। अब अगली चीज क्या आती है इसमें, अगली भी कोई चीज आती है, अगली भी कोई चीज आती है। अब देखो यार, एक सर्कल है, अब एक सर्कल है, और वैसी बात है, सर्कल की तो हमने सारी चीजें भी पढ़ी दी है। अब चलो अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब ये एक सर्कल है, अब ये जो कोड है, जो कोड है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही यार ये ऐसे सिंगल। अरे अरे, सर्कल नीचे से फ्लैट कैसे हो गया? एक सेकेंड, ये तो फ्लैट सर्कल है। ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, खींची। हाँ, अरे वो वाली वीडियो देखी तुमने? नहीं बनेगा। अब ठीक है, ये अब किसी वो आलू जैसा लग रहा अब। ये देखो, ये कोड है, ये कोड है। अब ये बेचारी बहुत अकेली अकेली सी लग रही है, ये एक ए बी कोड है। तो उनने क्या किया, उनने सोचा जब हम ए बी को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इससे भी क्यों ना कर दे। जब हम एक आर्क को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसे भी कर देते हैं, कर दिया, कर दिया ज्वाइन। अरे ये तो एंगल बन गया, अरे ये तो एंगल बना रहा है, अरे नई चीज डिस्कवर हो गई, ये तो एंगल बना रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन गिवन है, तो जल्दी से टक 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 टक। टाइपिंग स्पीड तो तुम्हारी बहुत तेज है, मुझे पता है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंस्टा नहीं चलाता होगा, कोई होगा मेरे जैसा शरीफ बच्चा तो नहीं चलाता होगा। तो चलो ठीक है। सो ये क्या है, एक कोड है, इसको बीच में सेंटर में मिला दिया, ये एक एंगल बन गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ है क्या है, ये एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड है। ऐसे ही सेम होता है एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सो एक सर्कल है, ये एक आर्क है। अब ये जो आर्क है, ये इस सेंटर ओ पे, ये जो ए बी आर्क है, ये ऐसे करके, ऐसे करके ये एक एंगल करेंगे। अब ये भी बस यही है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सर्कल, ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस यही है। और क्या, ये कहीं पे भी मतलब ये यहाँ पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है, और एक एंगल ये भी है, एक एंगल इधर पे भी बन सकता है ऐसे, और एक एंगल इधर पे भी बन सकता है। मतलब तुम एक सर्कल में एक कोड से कितने भी एंगल कर सकते हो, और एक आर्क से कितने भी एंगल बना सकते हो। एक ये भी बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, और एक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यानी बहुत सारे एंगल्स तुम लोग बना सकते हो। अब क्या है, अगर तुम्हें नाम याद नहीं होता है तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये आगे हमारे बहुत काम आएंगी। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ऐसे ही सेम, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस यही है, सेम है। बाय के आगे वाले शब्द, बाय के आगे वाले शब्द, ये बाय एन आर्क, ये क्या है, बाय एन आर्क वाला है, वो बाय कॉर्ड वाला एंगल सबटेंडेड। यानी कि जो भी एंगल एक कॉर्ड सबटेंड कर रही है वो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड हो जाएगा, और जो भी एंगल एक आर्क सबटेंड कर रही है वो बाय एन आर्क हो जाएगा। ये वाली आर्क भी हो सकती है, कोई सी भी आर्क हो सकती है, कोई सी भी कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स गिवन है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो, किसे नहीं आ रहा है तो मैं जल्दी से तुम्हें आंसर दे सकता हूँ। फिर देखो होली में हर कोई बिजी हो जाता है, फिर होली में कोई नहीं कमेंट पड़ेगा तुम्हारे। चलो थोड़ा सा मेहरबान बन जाता हूँ, होली में भी बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हाँ, हम कहाँ थे, हम थे थ्योरम पे। एक थ्योरम आती है हमारे सामने, थ्योरम नंबर 1, जो क्या कहती है, हमें कहती है
एंगल एंगल सबटेंडेड बाय a chord is equal to the angle subtended by same chord, या फिर नहीं, सेम नहीं होगा, इक्वल chord by equal chord. Angle subtended by a chord is equal to the angle subtended by an equal chord are equal. नहीं समझ आ रही इंग्लिश, किसी को नहीं समझ आ रही, हिंदी में समझते हैं, आ जाओ। ये एक सर्कल है, इसमें एक कोड ये है और एक कोड ये है। अब हमें गिवन क्या है, ये दोनों कोड इक्वल है, ये कोड ए बी, ये कोड सी डी। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है और ये सेंटर है। अभी ये जो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड टू सेंटर ऐड कर लेना, सेंटर ऑफ सर्कल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम लोग समझ लेना, सर्कल है टू दी सेंटर। ये जो ओ पे, यहाँ पे ये ओ पे जो एंगल ये दोनों सबटेंड करेंगे, ये दोनों यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब इसी की थ्योरम 2, जो थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 जो कहती है वो ये कहती है कि अगर दो कोड हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है तो वो दोनों कोड भी इक्वल है। सिंपली क्या है, इस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम 2 है। यानी कि अब हमें नहीं गिवन है कि ए बी और सी डी बराबर है, मगर हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। अभी हमें नहीं पता है ये दोनों इक्वल हैं, हमें नहीं पता है, मगर हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो थ्योरम जो 2 है वो ये कहती है कि जब एंगल सबटेंडेड बाय एन कोड to the center of this angle subtended by two equal chord to the center of the circle, angles are equal. If angles are equal then the chords are also equal. अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये कोड भी क्या आ जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बस यही है कन्वर्स और यही है थ्योरम और उसका कन्वर्स, यानी कि क्या है, ये है कन्वर्स है, ये कन्वर्स है पहली थ्योरम का, ठीक है, पहली थ्योरम का कन्वर्स है। इसके बाद अगली जो हमारी थ्योरम आती है वो भी एंगल सबटेंडेड बाय एन कोड बाय अ कोड ही है। आज की वीडियो में हम बस थ्योरम्स करेंगे, क्वेश्चंस कल की वीडियो में करेंगे। एंड कल की वीडियो का पता लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप सभी को पता लग जाए, हाँ भाई आज अक्षित जी ने या आज भाई ने वीडियो अपलोड कर दी है तो देखनी है, क्यों, क्वेश्चंस करवाएंगे आज इंपॉर्टेंट। तो चलो अगली थ्योरम जो थ्योरम नंबर 3 है वो क्या कहती है, एंगल को बेसिक से मैं लिखता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड on same segment कह रहा हूं मैं, सेक्टर नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, सेगमेंट। एंगल सबटेंडेड बाय कोड on same segment are equal। नहीं समझ में आया, समझा देता हूं। हमारे पास एक सर्कल है, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं बन गया, छोड़ो, सर्कल है। अब ये एक कोड है, ये क्या है, एक कोड है, ए बी एक कोड है। तुम्हें इतना पता लग रहा है ना, ये सर्कल है, पता लग रहा है ना, बस ठीक है। नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं यार, मैंने बता दिया ये सर्कल है।
ए बी ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर देखना ही नहीं है अब हमें, ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, ठीक है, ये क्या है, ये दो सेगमेंट है, क्या है, दो सेगमेंट है। अब उनने क्या कहा है, सेम सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड करेगी ये कॉर्ड, कॉर्ड सबटेंड करना मतलब क्या है, कॉर्ड का सबटेंड करना यानी कि कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड कहते हैं। तो ये एक एंगल सबटेंड कर रही है सी पे और एक एंगल सबटेंड कर रही है डी पे, ये डी पे। तो ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल डी है ये क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और इस सेगमेंट में भी कोई सी भी सेगमेंट हो सकती है, मैंने नहीं कहा कि वो मेजर हो, माइनर भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो ई और एफ एंगल है ये भी इक्वल है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये है हमारी थ्योरम नंबर 3। अब इस चैप्टर में क्या है ना, 10-11 थ्योरम है, 2-3 तो कन्वर्स ही होती है, इसका तो कोई कन्वर्स नहीं है हालांकि, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी एक थ्योरम है। अब एक और थ्योरम आती है, अब एक और थ्योरम आती है। अब अगली थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 4 कहती है एंगल, यार ये एंगल से ऊपर कब उठेंगे, उठेंगे, रुको जरा सबर करो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क ऑन सेंटर, सेंटर इज double of the angle subtended by same arc on remaining part of सर्कल। नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। इंग्लिश में ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आती, समझ में आती है जब कोई टीचर आपको समझा रहा है। ज्यादातर चीजें आप पढ़ के नहीं समझ सकते हो, देख के समझ सकते हो, देख के और सुन के समझ सकते हो। अब ये कोड है, ये एक कोड है, ए बी कोड है और ये सेंटर है। अब ये एक एंगल सबटेंड कर रही है ऐसे, क्या एंगल सबटेंड कर रही है इस सेंटर ओ पे। तो ये जो एंगल है इस ही सेम आर्क से, अब अगर ये वाली आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये होगा सर्कल का। अब जब ये आर्क है यही एंगल सबटेंड कर रही है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा सर्कल का, ये होगा। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो भी एंगल ये सबटेंड कर रही ये उसका डबल होगा, ये उसका डबल होगा। ये अगर यहाँ पे ये एक एंगल ए बी डी है ना, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अगर ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है, अगर ये 25 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है, अगर ये 25 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है। क्यों है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कि इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल वो सबटेंड कर रही है वो सेंटर, वो एंगल जो होगा सेंटर उस एंगल का डबल होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो एग्जांपल दिया, ये 25 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा, क्यों, इसका डबल होगा। यहीं पे अगर ये जो कोड है ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 310 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 310 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोड से इस आर्क में जो एंगल सबटेंड किया गया है ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इसका आधा करके, 310 डिग्री का आधा करके। क्यों, अब जैसे ये तो हमें 50 डिग्री पता है, 25 डिग्री पता है, ये वाला एंगल कितना होगा 310 डिग्री होगा। क्यों होगा, 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। मरने का समय आ जाता है जब एंगल का तो कंप्लीट एंगल हो जाता है।
अगर लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियो नहीं देखी है तो तुम लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ये 310 डिग्री है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 155 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना है 155 डिग्री, ये वाला कितना हो जाएगा 155 डिग्री। यही है ये 4 थ्योरम, बेसिक सी थ्योरम है, तुम्हें ऑब्वियस सी बात है याद हो गई होगी। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स होता है, जैसे कि ये जो मैंने बताया ये एंगल जो है वो इसका ये एंगल इसका हाफ होता है और ये डबल होता है, बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब सर्कल चैप्टर में और तो बहुत कुछ है, आगे भी पढ़ोगे और बहुत कुछ है। सारी चीजें अगर तुम्हारे 9th में कवर करवा देंगे और फिर आगे जाके कोई 10th में, भाई गुड स्कोरिंग बच्चा है कोई बिल्कुल 10th में जिसने 95%, वैसे तो तुम भी बन जाओगे अगर मुझसे पढ़ते रहे तो, अगर मुझसे पढ़ते रहे तो तुम भी बन जाओगे। तो जो गुड स्कोरिंग बच्चा होता है जिसके 95% एंड उससे ऊपर आते हैं, मतलब जो भी तुम्हारे स्कूल में जो भी है कि अगर आपको साइंस लेनी है तो आपको इतना लेना होगा, मैथ्स लेनी है इतना, तो जो भी मैथ्स लेता है फिर वो उसको आगे जाके उसे भी तो पढ़ाना है, तो इसलिए सारी चीजें 9th में कवर नहीं होने वाली। अब अगली थ्योरम आती है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है, पहले मैं तुम्हें डायग्राम में समझा देता हूँ। थ्योरम नंबर 5 ये कहती है एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, ये सेंटर है। जब हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अब ये ए बी एक क्या है, कॉर्ड है। जब भी हम ये ओ पॉइंट से यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट है, कोई तो नहीं होगा, सेंटर पे ही सबटेंड करेंगे, मगर 90 डिग्री अगर एंगल हमने यहाँ पे बना दिया तो उसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा। यानी कि सेंटर से जब भी हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब अगर हमें कहा है कि एक लाइन ओडी है वो इसे 2 इक्वल भाग्स में डिवाइड कर रही है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस यही है इसका कन्वर्स और यही है ये थ्योरम, और कुछ नहीं है इस थ्योरम में, बस यही है। अब इसको लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord of a circle, angle बोल रहा, perpendicular drawn from center to the chord of a circle divides it, मतलब वो क्या करता है, divides the chord into 2 इक्वल हाफ्स। अब इसका क्या मतलब बताया, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स। ये जो AD होगा ये डी के बराबर होगा, क्यों होगा, जब भी OD एक परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तब ये इक्वल होंगे ये दोनों। बस यही है थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6 इसका कन्वर्स, जो मैंने समझा दिया। थ्योरम नंबर 6 इसका कन्वर्स है। बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ, जो कुछ ऐसी, एक सेकेंड मिटा देता हूँ, ज्यादा लंबी में जो है अभी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में कवर करवा देंगे, 2 पार्ट्स में हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इसमें 10-11 थ्योरम है एंड वो आगे पढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। वो जो 10-11 थ्योरम है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी होली सभी को एडवांस में। बाय 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 बाय।